नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब करीबा आ चला है। उसके चलते ही नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब विपक्ष में प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिन रही है। वह कह रही है, जिसको लेकर एक बार फिर कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे पश्चिमी क्षेत्र विधायक तरुण भानोट ने एक प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा युवाओं द्वारा आत्महत्या करने के आंकड़े मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तरुण भानोट का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है। विशेष तौर पर आज जो हमने चर्चा की, मुख्य मुद्दा पूरे प्रदेश में ये है कि उच्च शिक्षा का हाल बेहाल है। अब तो स्कूली शिक्षा के भी हम देख रहे हैं, 5वीं और 10वीं बोर्ड के परीक्षा के पेपर 50 रुपये और 100 रुपये में बिक रहे हैं। पहले से मध्य प्रदेश को व्यापम जैसे कांड ने कलंकित किया था, अब ये एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लिख रही है। हमने आंकड़े आपके सामने रखे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इतने लंबे शासन में प्रति वर्ष जो हमारे बेरोजगार है युवा और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, किस प्रकार से उनने आत्महत्याएं की हैं। इनके 17 साल के कार्यकाल में लगभग 18,000 से अधिक मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों ने, छात्र छात्राओं ने, बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। तो ये दिखाता है कि ये सरकार हमारे युवाओं के प्रति, उनके भविष्य के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हमने जितने भी आंकड़े आपके सामने रखे वो एनसीआरबी के द्वारा प्रदत्त आंकड़े हैं, और एनसीआरबी तो वो संस्था है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये भी नहीं कह सकते कि हम राजनीतिक रूप से इनके ऊपर कोई दोषारोपण कर रहे हैं। ये सच्चे आंकड़े जो केंद्र की सरकार द्वारा जारी किए गए वो है। हमने आपके सामने वो बातें भी रखी कि बाकी राज्यों की तुलना में उच्च शिक्षा की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा मध्य प्रदेश को लगातार भोगना पड़ा है। और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन आंकड़ों को उठाएं। सदन के अंदर हम सरकार को हमेशा घेरते हैं, सड़कों पर भी हम इस सरकार से लगातार मुकाबला कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2023 के अंत में, ज़्यादा समय नहीं बचा है, आज लगभग 7-8 माह के बाद जब मध्य प्रदेश में पुनः चुनाव होंगे तो एक बार पुनः मध्य प्रदेश की जनता भारी बहुमत और मैंडेट माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को देगी। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो रुके हुए काम है या वह काम जो मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए ज़रूरी है, उनको हम बड़ी तेज़ी के साथ पुनः आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार बनने के बाद जो सबसे पहले 3 बातें लागू की जाएंगी वो ये की जाएंगी कि हमारी माताएं बहनें जो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं, उनको 500 रुपये प्रति में सिलेंडर हम उपलब्ध कराएं। इसके बाद हमारे जो वह कर्मचारी और साथी भाई जो लगातार प्रदेश के लिए काम करते हैं, अपना जीवन लगा देते हैं कर्मचारी और अधिकारी के रूप में, उनका शोषण हो रहा है एनपीएस के तहत, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनते ही जिस प्रकार से राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, हम यहाँ भी करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमारी राष्ट्रीय नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जब वो चुनाव लड़ा गया, हमें सफलता मिली, तो उनने हिमाचल प्रदेश की बहनों से, माताओं से वादा किया था कि हमें आपको 18,000 रुपये प्रति वर्ष, 1,500 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन देंगे, जो आपका हक है। उसी को हम मध्य प्रदेश में भी तुरंत लागू करेंगे सरकार बनते ही। और मध्य प्रदेश की महिलाओं में बिना किसी अंतर किए हुए हम सबको 18,000 रुपये सालाना सम्मान निधि देंगे, ऐसा माननीय आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है। और पूरी कांग्रेस पार्टी का इसके प्रति समर्पण भी है, और सरकार बनते ही हम इसको लागू भी करेंगे। आम चुनाव में 2018 के विपक्ष में बैठने का मैंडेट दे चुकी है, और उससे भी बड़ा कहते हैं कि कई बार लोग गलतियां करके सुधर जाते हैं। तो 2018 में जो गलतियां लगातार 15 वर्ष हुई थी, उसका खामियाजा उन्हें रुकता था, उससे भी इन्हें सुधार नहीं दिया, सत्ता तो देगी, पर मध्य प्रदेश की स्थिति इन 3 वर्षों में और बुरी हो गई। हम किसी भी क्षेत्र तो अगर राष्ट्र के नाम पर बात करें तो भारत देश के आंकड़ों को लेकर बंद कर दो ना, अच्छी चीजों मध्य प्रदेश और वह चीजें
जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है, हमारे प्रदेश की जनता के लिए अच्छी नहीं है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की दर की बात हो, राष्ट्र के प्रतिशत के हिस्से के हिसाब से, चाहे मध्य प्रदेश में बढ़, चाहे हमारे किसान भाइयों की मजदूरों की बात हो, चाहे हमारे कर्मचारी जो सरकार में काम कर रहे हैं, जो पेंशनर्स हो, उनकी बात हो, सब में मध्य प्रदेश खड़ा होता है। मेरे साथ में हमारे नवलपुर शहर जिला कांग्रेस के बहादुर सिंह नंदू जो हमारे संगठन के मुखिया भी है, वो उपस्थित है। हमने एक प्रेस नोट भी आप तक पहुंचाया है। ये जो 3 साल का कार्यकाल है, इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण, शिवराज सरकार ने 10,298 छात्र, हमारे 6,999 बेरोजगार साथियों ने आत्महत्या की।